नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं दो बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटियों के बारे में, जो आपको अलग अलग समस्याओं में ढेर सारे फायदे दे सकती है। हम बात कर रहे हैं नीम गिलोय की। नीम और गिलोय अलग अलग भी काफी फायदेमंद है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाए ना तो फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी यहाँ पर यह है कि इसे सही तरीके से इसके फायदे और नुकसान को दोनों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल किया जाए। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों के फायदों, इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका, साथ ही बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स की जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर गिलोय के लिवर पर नेगेटिव असर की। इस बात पर कितनी सच्चाई है, इस पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नीम और गिलोय में ऐसा आखिर क्या खास है जो आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। नीम को इसके अद्भुत फायदों की वजह से मिरेकल ट्री या विलेज फार्मेसी तक बोल दिया जाता है। नीम टेस्ट में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके शरीर पर फायदे उतने ही होते हैं। सालों से नीम को आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गिलोय की, तो इसे अमृत का नाम दिया गया है। गिलोय एडेप्टोजेन की तरह काम करता है, यानी ये शरीर की स्ट्रेस से कोप अप करने में काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ वाइटलिटी यानी जीवन शक्ति बढ़ाने में हेल्प करता है। नीम की तरह इम्यूनिटी बूस्टर होने के साथ साथ ये फीवर या इन्फेक्शन को ठीक करने में भी हेल्प करता है। तो नीम और गिलोय अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं। चलिए अब जानते हैं कि जब ये दोनों मिल जाती हैं तो कैसे फायदे 10 गुना बढ़ जाते हैं। इम्यून बूस्टिंग पावर हाउस। जी हाँ, नीम और गिलोय साथ में मिलकर अल्टीमेट इम्यूनिटी बूस्टिंग टॉनिक की तरह काम करते हैं। नीम की एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज और गिलोय की शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने की क्षमता इन्फेक्शन, वायरस और फ्लू से लड़कर शरीर को मजबूती देती है। दोस्तों, खासकर बदलते हुए मौसम में होने वाले कफ, कोल्ड, फीवर या किसी भी तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत असरकारक है। दोस्तों, अगला फायदा है ब्लड प्यूरिफिकेशन। जी हाँ, नीम और गिलोय दोनों ही ब्लड प्यूरिफायर्स की तरह काम करते हैं। जहां नीम ब्लड से टॉक्सिन्स क्लियर करने का काम करता है, वहीं गिलोय लिवर और किडनी के फंक्शंस को सही रखकर उनके डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। दोस्तों, जब दोनों जड़ी बूटियां साथ मिलकर दोनों जड़ी बूटियां साथ मिल जाती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि आपका ब्लड प्यूरिफायर ढंग से हो और सभी ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन करें, जो अल्टीमेटली आपको हेल्दी स्किन से लेकर बेटर डाइजेशन और ओवरऑल आपकी सेहत को मेंटेन रखने में काफी हेल्प करता है। अब तीसरा पॉइंट आता है ट्रीटिंग फीवर। जी हाँ, आयुर्वेद में नीम और गिलोय का इस्तेमाल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून समस्याओं से होने वाले बुरे से बुरे बुखार का इलाज करने में इस्तेमाल होता आ रहा है। गिलोय की एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज बुखार को कम करती हैं, वहीं नीम की एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। इन दोनों जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन डेंगू, मलेरिया के बुखार से लड़ने में बहुत हेल्पफुल है। अब आगे बढ़ते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। जी हाँ, नीम और गिलोय दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसे उन लोगों के लिए फायदेमंद बनाता है जो अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम तो करते हैं जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली फ्यूचर में किसी तरह की क्रॉनिक बीमारी और प्रीमेच्योर एजिंग के खतरे को बहुत कम कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेशन के बारे में, जो आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है कि सबका ऑलमोस्ट लोगों का खराब डाइजेशन रहता ही है। तो आपको बता दें दोस्तों, गिलोय जहां हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है, तो वहीं नीम नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। ये दोनों साथ में मिलकर
इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। तो देखिए कितने काम की है दोनों जड़ी बूटियां। दोस्तों अब बात करें स्किन हेल्थ की, जो कि सभी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि नीम जो है वो अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से स्किन की कई समस्याएं जैसे एक्जिमा, सिरोसिस को ट्रीट करने में काफी हेल्प करता है। और जब ये गिलोय के साथ मिल जाता है ना, तो अंदर से इम्प्योरिटीज को क्लियर करने में ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ये मैजिकल डुओ क्लियर ग्लोइंग और मतलब बिल्कुल क्लियर ग्लोइंग और हेल्दी स्किन को प्रमोट करने में एक जादू, एक मैजिक की तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कैसे करता है। जो लोग डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नीम और गिलोय ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। नीम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में मदद करता है, तो वहीं पर जो गिलोय है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इस तरह से दोनों साथ मिलकर नेचुरल ब्लड शुगर मैनेजर की तरह काम करते हैं। चलिए फायदों की बात तो हो गई, अब बात करते हैं आप कैसे नीम और गिलोय को साथ खा सकते हैं ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो पहला तरीका है नीम और गिलोय का जूस, जो कि आपने पिया भी होगा, कोविड के टाइम पे तो पिया ही होगा। नीम और गिलोय का जूस जो सबसे पॉपुलर तरीका है। इसके लिए आप नीम को 9 से 10 पत्तियां उसकी ले लें और गिलोय का 1 इंच की टहनी पानी में 4 से 5 मिनट तक उबाल लें। इसमें आधी टीस्पून आप हल्दी और आधी टीस्पून काली मिर्च मिला लें। इस काढ़े को आप सुबह खाली पेट पिएं और इसके कम से कम 1 घंटे बाद आप नाश्ता करें। इसके अलावा नीम और गिलोय का जूस आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आसानी से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस के लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हैं, आप जाके आप उस पे मंगा सकते हैं। इस जूस को आप पानी में डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं। ये पीने में काफी कड़वा होता है, तो आप जब तक आपको आदत ना पड़ जाए तो बिल्कुल छोटा सा गुड़ का या खजूर का टुकड़ा आप इसके साथ ले सकते हैं। दोस्तों अब तो नीम और गिलोय के कैप्सूल्स जो हैं वो भी मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। तो अगर आपको नीम और गिलोय पीने में कड़वे लगते हैं तो आप इनको ना पीकर आप कैप्सूल्स या टैबलेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में 1 कैप्सूल ही लेना है, ये बहुत है। बाकी इसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें जो आपको इस पर सही गाइडेंस दे पाएंगे। दोस्तों नीम और गिलोय का पाउडर भी आप ले सकते हैं। नीम और गिलोय दोनों का पाउडर मिलाकर रोज आधा टीस्पून गुनगुने पानी, हल्का गर्म पानी जो होता है उसके साथ आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये पाउडर आपको आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल सकता है, नहीं तो आप नीम के पत्तों और गिलोय की जो स्टेम होती है उसका पाउडर घर पर बना सकते हैं। नीम के पेड़ और गिलोय की जो बेल है आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हैं। अब स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने या एक्जिमा के लिए आप नीम और गिलोय पाउडर को पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें और इफेक्टेड एरिया पर ही अप्लाई करें। 20 मिनट के बाद पानी से धो लें। ये आपकी स्किन को अंदर से प्यूरिफाई कर इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कंसर्न की। कोरोना के समय एक खबर आई थी कि गिलोय आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। कई रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि लंबे समय तक गिलोय लेने से लिवर पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो क्या गिलोय सच में लिवर को खराब करता है? दरअसल सच्चाई ये है कि सही तरीके से और मॉडरेशन में इस्तेमाल करने पर गिलोय लिवर के लिए हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट इसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा लिवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, स्पेशली जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के केस में। प्रॉब्लम तब होती है जब गिलोय कोई भी जड़ी बूटी एक्सेस अमाउंट में गलत तरीके से लिया जाए। और अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आपको कोई भी नई चीज़ लेने से पहले, अपने रूटीन में जो भी शामिल करने से पहले मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। किसी भी जड़ी बूटी को रूटीन में धीरे धीरे शामिल करें और शरीर में छोटे से छोटे चेंज को मॉनिटर करते रहें और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से बात करें।
इसके अलावा किसी भी जड़ी बूटी को लगातार ना लें। हर 10 या 15 दिनों में 10 दिन का ब्रेक ले लें और उसके बाद ही दोबारा शुरू करें, या आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए तरीके से आप उसे लें। दोस्तों, काढ़ा बनाते हुए हल्दी और काली मिर्च ज़रूर मिलाएं, जिससे पत्तों टहनियों में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आप बच सकें। मार्केट से लेने पर अच्छी ब्रांड और क्वालिटी का नीम गिलोय मिक्सचर ही लें। कुछ ऑप्शन आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि सही तरीके से अगर गिलोय आप लेंगे तो लिवर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा। अब बात करेंगे कि कुछ बातें ध्यान में रखनी है इनको लेने से पहले, ताकि साइड इफेक्ट्स से आप दूर रह सके। सबसे पहले बात करते हैं नीम की। नीम आपके ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करता है, तो ऐसे में अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन पर है तो ये आपके ब्लड शुगर को और कम कर सकता है। ऐसे में रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज को नीम खाने से बचना चाहिए। बिना सलाह के इसको लेने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। स्किन पर इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, ताकि किसी भी तरह के इरिटेशन या एलर्जी से आप बच सके। अब अगर बात करें गिलोय की, कुछ केसेस में गिलोय के ज्यादा इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए बताई गई मात्रा के ही अनुसार आप इसे इस्तेमाल करें। रेगुलर मॉनिटर करें और बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है तो डॉक्टर से बात करे बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये आपके इम्यून सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसको अवॉइड करें या डॉक्टरी सलाह पर ही इसको यूज करें। तो दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। तो नीम और गिलोय के फायदों को ध्यान में रखकर बताई गई मात्रा और तरीके से इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। इसके अलावा 2 और शक्तिशाली जड़ी बूटियां कुटकी और चिरायता कैसे टॉनिक की तरह काम करती है, ये जानने के लिए यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। और अब मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।